सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के इस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खास दिन के लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में देता है। सचमुच मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर की दया और अनुग्रह और उसकी करुणा बनी रहती है। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर की जो करुणा है वो मेरे और आपके जीवन में प्रतिभोर नहीं होती चली जाती है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। बेशक हम बीते दिनों में बहुत सारी परेशानियों से घिरे होंगे, हमने बहुत सारी परीक्षाओं का सामना किया होगा और बहुत सारी हालातों परिस्थितियों से होकर, सिचुएशन से होकर मैं और आप गुजरे होंगे। लेकिन एक बात जो मुझको और आपको उत्साहित करती है, आनंदित करती है और परमेश्वर में हमें बांधे रखती है, वो ये है कि प्रभु जो है मेरे प्रियो, आपको और मुझको आज के दिन तक संभालता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवितों के बीच में आपको और मुझको परमेश्वर ने रख छोड़ा है। और मैं परमेश्वर को इसीलिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हम इन जीवित होठों से जब तक इस संसार में, इस पृथ्वी पर हमारा जीवन है, हमारे यीशु का आगमन नहीं हो जाता, हम परमेश्वर की आराधना, उससे प्रार्थना, उसको स्तुति और धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की हमदो सिताइश करती हूँ क्योंकि प्रभु की दया मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में बनी हुई है और मेरे लिए और आपके लिए ये जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत और धन्यवाद का विषय है। यूं तो परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में बहुत सारी गवाहियां होती हैं और हम बहुत सारी गवाहियों से घिरे हुए हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा। लेकिन अगर हमें समझ नहीं आए कि हम किस बात की गवाही दें, हम किस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, तो मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपनी आंखों को जीवितों के बीच में खोलते हैं, हम जब इस संसार में जीवित पाए जाते हैं, यही मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी गवाही बनकर सामने आती है। तो परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर को एक बात के लिए मैं बहुत इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ, जहाँ पिता का वचन एक बात आपसे और मुझसे कहता है और मेरी और आपकी अहमियत को परमेश्वर की दृष्टि में बदलाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये वचन मुझे बहुत ज्यादा आनंदित करता है और मेरे दिल के बेहद करीब है, जहाँ प्रभु कहता है कि तुमने मुझको नहीं चुना है मगर मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है कि कोई भी बिना मेरी मर्जी के मेरे समीप नहीं आ सकता। धन्य है वे जिन्हें चुनकर तू अपने निकट आने देता है। सचमुच मेरे प्रियो, हमारी जो खूबी है, हमारी जो खासियत है, वो बातें नहीं, मगर परमेश्वर का जो चुनाव है मेरे और आपके प्रति, ये आपको और मुझको उत्साहित करती है और हमारी अहमियत को बतलाती है। हम कितने कीमती हैं अपने प्रभु के लिए, हम कितने खास हैं अपने परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो। तो सचमुच मैं और आप प्रभु की वो भेड़े हैं जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़े जो हैं, यीशु मसीह की जो भेड़े हैं, उसकी एक बहुत बड़ी पहचान ये है कि वो उसकी आवाज को, उसके शब्द को पहचानती हैं, यानी परमेश्वर के वचन को, उसकी आवाज को पहचानती हैं। और एक बहुत ही प्यारी बात लिखी है कि वो पराये के पास नहीं जाएंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा, वो गैरों के पास नहीं जाएंगी। तो मैं और आप प्रभु की वो भेड़े हैं जो बड़ी ही उत्सुकता से परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आज प्रभु की उपस्थिति में आए हैं मेरे प्रियो। हमारी जिंदगी में एक ही मकसद है कि किसी तरह से हम अपने प्रभु की आवाज को सुने, उसकी मर्जी, उसकी योजना जो वो मेरे और आपके लिए बनाता है उसको जाने। और आप और मैं बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर की योजना को जान सकते हैं अगर मैं और आप प्रभु के निकट आते हैं। तो मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। यकीनन जब प्रभु की भेड़ें उसका वचन, उसके शब्द, उसकी आवाज को पहचानती हैं, तो एक बात मेरे लिए और आपके लिए खास होती है और वो ये कि एक जरिया प्रभु मेरे और आपके लिए बनाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ, इस पेज के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के पेज के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच परमेश्वर ने एक बहुत ही प्यारा सा जरिया मेरे और आपके लिए रखा है मेरे प्रियो, कि मैं और आप अपने पिता की उपस्थिति में, उसके वचन में, उसके करीबी में, उसकी नजदीकी में आ जाएं और परमेश्वर की आवाज को सुने
और परमेश्वर के दिल की बात को जाने मेरे प्रियो, और उन कल्पनाओं उन योजनाओं के विषय में जिसके विषय में पिता का वचन आपसे और मुझसे खुद कहता है कि जो योजनाएं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में रखता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, परमेश्वर की योजना को जानने का वक्त आ गया है। सवालों का जवाब मेरे और आपके सामने होगा। बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा पाने जा रहे हैं, और हमारी बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, हमारे अंदर बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। मैं विश्वास करती हूँ आज जब मैं और आप परमेश्वर के वचन से जुड़ेंगे मेरे प्रियो, हमारे दिल में बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिलने वाला है। हम अपने प्रभु के और भी निकट आने वाले हैं। उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह और उसकी दया को मैं और आप अपने जीवन में उसकी अहमियत को समझ पाएंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के दास रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी के लिए। परमेश्वर उनको बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर ने उनके हृदय में एक बोझ को रखा है कि वो परमेश्वर के वचन को जगत के छोर तक, जैसे प्रभु ने आपको और मुझको आज्ञा दी कि परमेश्वर के वचन को क्या करो, जगत के छोर तक लेकर के जाना है। तो ये खूबसूरत सी बात परमेश्वर ने अपने दास के जीवन में दी है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। परमेश्वर उन्हें बहुत आयत की आशीषित करे, उन्हें आशीष दें, और जो भी इस सेवकाई में उनकी जो टीम काम करती है उसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यकीनन वो इस वक्त आपके और मेरे सामने नहीं है, लेकिन परमेश्वर से कोई भी छुपा नहीं है। ये सबसे खूबसूरत बात है, और ये बात आपको और मुझको आनंदित करती है मेरे प्रियो। और परमेश्वर उस पूरी टीम को ब्लेस्ड करे और बहुत आयत की आशीष दे और बरकतों से मामूर करे, ताकि आने वाले दिनों में इस पेज के द्वारा पिता के नाम की महिमा निरंतर होती रहे। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। हम जब परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जा रहे मेरे प्रियो, आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित और जलाली पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी दिल लेकर आपके सम्मुख आते हैं इस वक्त, इस खूबसूरत शाम के लिए। सचमुच प्रभु, तू चुनकर अपने लोगों को अपने निकट आने देता है। आज आपने अपने लोगों को चुना है मेरे पिता, अपनी भीड़ों को आवाज लगाई है कि वो आपकी आवाज को सुने, आपकी बात को सुने, आपके वचन को सुने, आपकी योजनाओं को जाने मेरे पिता। पवित्र आत्मा, हम इस वक्त आपका हस्तक्षेप, आपका नियंत्रण मांगते हैं प्रभु। हमारे मध्य में होइएगा, हमें सुनने वाले कान और समझ लेने वाला मन दे दीजिएगा प्रभु। आज जब हम आपके वचन की रोटी को लेते हैं पिता, हम बलवंत होने पाए पिता। हालेलुया प्रभु, हम अपने जीवन में तेरी मर्जी, तेरी योजना के अनुसार चलने वाले होने पाए पिता, क्योंकि तू अपने ऐसे ही आराधना प्रार्थना करने वालों और ऐसे ही मन को रखने वाले लोगों को खोजता है परमेश्वर, जो तेरे खोजी हैं, जो तेरे वचन के खोजी हैं, जो तुझ में अपनी आस और तुझ में अपनी आड़ ढूंढते हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवादी दिल लेकर आपके सम्मुख आते हैं पिता। अपने वचनों के द्वारा आज हमसे बातचीत कर लीजिएगा पिता। आपके एक एक वचन हम में से हर एक सुनने वाले के जीवन में बहुत आयत से आशीष का कारण बने, और हम भरपूरी और प्रशस्तता में होकर आप में चलने वाले हो जाए प्रभु। हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सारी तारीफ, प्रशंसा, आदर और महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरी करुणा का कभी अंत ना होगा प्रभु। सारी तारीफ, प्रशंसा, आदर हम आपको देते हैं पिता। यीशु के नाम से इस विनती, प्रार्थना और निवेदन को मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम तो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। सचमुच मेरे प्रियो, अगर मैं और आप प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने बैठे तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए जो है वक्त जो है बहुत थोड़ा पड़ जाने वाला है। तो यकीनन हम दिल में, आत्मा में, अपने अंदर अपने परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहे, क्योंकि ये मेरे और आपकी जिंदगी में यकीनन फलवंत होने वाला है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर के दास 89 साम 89 भजन 89 के अंदर कहते हैं कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। मैं अपने मुंह से तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक जताता रहूंगा। सचमुच परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के दास जब इस बात को कहते हैं कि मैं परमेश्वर के गीत गाता रहूंगा और उसकी सच्चाई को बताता रहूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसका वचन प्रभु यीशु मसीह हमारा जो मार्ग, सत्य और जीवन है, हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाता है और अंधियारे से उजियाले की ओर ले जाता है।
प्रभु का वचन आज मेरे और आपके सामने दीपक के समान जलने वाला है मेरे प्रियो, जो मेरे और आपके जीवन के हर एक अंधियारे को यकीनन मिटाने वाला है। मैं यीशु मसीह में इस बात का विश्वास करती हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी बात साम 31 वर्स 19 भजन 31 उसके 19 में लिखा है, तेरी भलाई कितनी महान है जो तूने अपने भय मानने वालों के लिए संचित कर रखी है और मनुष्यों के सामने उन पर प्रकट की है जो तेरी शरण में आते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की भलाई के बारे में प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि वो इतनी महान है कि उसकी जो महानता है, उसकी जो भलाई है, उसने जमा करके रखा है अपने भय मानने वालों के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच उसकी भलाई, उसकी करुणा का कभी अंत नहीं होता मेरे प्रियो, और खासकर उनके जीवन में तो बिल्कुल भी नहीं जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बनाने वाले हैं। वचन कहता है उनके जीवन में परमेश्वर की भलाई जो है जमा करके रखी गई है, संचित करके रखी गई है। और वचन कहता है सिर्फ रखी हुई नहीं है ना, ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है मेरे प्रियो कि बस हम बोल दें और बस हमारी छुट्टी हो गई, हमने बोलकर बात खत्म कर दी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो सिर्फ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं मगर सामर्थ्य में है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और वचन कहता है मनुष्यों के सामने उसे वो प्रकट भी करता है। जी हाँ, अभी हम थोड़ी देर पहले गवाही की बात कर रहे थे, है ना। तो जी हाँ, प्रभु मेरे और आपकी जिंदगी में वो गवाही देता है, वो उस बात को रखता है, जिस भलाई और करुणा को उसने मेरे और आपके लिए, अपने भय मानने वालों के लिए, वचन का आदर करने वाले, उससे प्रेम करने वालों के लिए जमा की है। तो वो ये कहता है कि इस बात को वो मनुष्यों के सामने प्रकट भी कर देगा जो उसकी शरण में आते हैं। यानी मैं और आप आज जो अपने परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं मेरे प्रियो, उसके चरणों में आए हैं, उसके साथ वक्त गुजारने आए हैं। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि हमारी जिंदगी में हम बहुत बिजी हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है और जरूरी है और हमें करना भी है। लेकिन एक बहुत खास वक्त मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए, मैं समझती हूँ, खास करके हम प्रभु के लोगों के लिए, क्योंकि हम प्रभु की वो भेड़ें हैं ना जो बिना अपने चरवाहे के हैरान और परेशान और हताश हो जाती है ना। वो भेड़ें, बकरियां नहीं है ना, वो क्या होती हैं, मनमर्जी की होती हैं। लेकिन भेड़ें जो होती हैं ना, वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती रहती हैं, है ना, उसकी आवाज पर अपने ध्यान को लगाए रखती हैं। तो वचन कहता है कि मैं और आप प्रभु के वो लोग हैं कि जो अलग किए गए हैं और परमेश्वर की हुजूरी में आने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए, उसके शरण में आते हैं। और ये वक्त मेरे और आपके लिए बिल्कुल वही वक्त है मेरे प्रियो, जहां मैं और आप परमेश्वर के वचन के पास आए हैं, उसकी शरण में आए हैं। और यकीनन मेरे और आपके जीवन की गवाही, मेरे और आपके जीवन की बातें हमारी जिंदगी के में सारे दरवाजे बंद होने के बाद भी एक अद्भुत काम हमारे जीवन में जब हो जाता है, जहां संसार में लोगों को लगता है सारे दरवाजे बंद हैं, वहीं मेरे और आपके जीवन में एक अद्भुत काम होता है ना। यही वो बात इस बात को प्रकट करती मेरे प्रियो की परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा मेरे और आपकी जिंदगी में काम कर रही है। एक गवाह बनाकर आपको और मुझको तैयार करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। गवाह बनना ना एक बहुत खूबसूरत बात है, खास करके अगर हमें और आप प्रभु के गवाह बनते हैं, मैं और आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं अपने यीशु मसीह के, है ना। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, परमेश्वर जो है ना, ये अलमारी, ये आईनों और ये पेड़ पौधों से महिमा नहीं लेता, है ना। वो हमारे जीवन के द्वारा, मेरे और आपकी जिंदगी के द्वारा महिमा लेता है मेरे प्रियो। हमारे जीवन से उसके नाम को महिमा मिलनी चाहिए। तो वचन कहता है कि जो उसकी शरण में आते हैं, उसकी जिंदगी में वो सब बातों को प्रकट करता है, मेरे और आपके जीवन में अपने कामों को प्रकट करता है, जिससे हमारे साथ चलने वाले, हमारे साथ रहने वाले लोग चकित होते हैं कि ये कैसे इनके जीवन में इतनी खूबसूरत बात हो रही है, जबकि संसार है, हैरान है, परेशान है, हताश है, और तकलीफ में है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के मुंह पर
इतनी चमक कैसे हो सकती है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर हमारे मुख की चमक है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर 20 पद को मेरा आप देखें, हमारे क्या, तू उन्हें मनुष्यों के षड्यंत्रों से बचाकर अपनी उपस्थिति के गुप्त स्थान में छिपाए रखता है ना। देखिए, परमेश्वर न सिर्फ भलाई और करुणा को संचित करता है, न सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए जमा करता है, न सिर्फ उससे मनुष्यों पर मेरे और आपके लिए प्रकट करता है, मगर वचन साथ साथ ये भी कहता है कि वो जो सारे षड्यंत्र, सारी जो बुरी योजनाएं हैं लोग हमारे विषय में बनाते हैं, शैतान हमारे विषय में बनाता है, इन सब से भी प्रभु का वचन कहता है वो आपको और मुझको बचा करके रखता है। जब तक मैं और आप अपने पिता के वचन के करीब ना आते मेरे प्रियो, तो क्या मैं और आप ये बात जान सकते थे कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए अपनी कितनी भलाई और करुणा को रखने वाला प्रभु है। वो आपको और मुझको दुष्टों की षड्यंत्रों से, मनुष्यों के षड्यंत्रों से बचाने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कभी कभी हम अपने आसपास होने वाली बातों से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं ना, हम पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उन बातों का, हम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। लेकिन एक बात मेरे प्रियो, जब हम इस बात को जान जाते हैं कि प्रभु मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है और षड्यंत्रों से आपको और मुझको बचाता है, तो सिर्फ एक बात करने की ज़रूरत है। पहली बात तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी बात बस एक छोटी सी प्रार्थना कि हे परमेश्वर, तो मुझे इस बेचैनी के बंधन से आज़ाद कर, और प्रभु आपको और मुझको झट से छुटकारा दे देगा। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ये सारी बातें मेरे प्रियो, प्रभु कहता है वो अपनी उपस्थिति के गुप्त स्थानों में आपको और मुझको छुपाए रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ, वो बात जो आपको और मुझको बेचैन करती है, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको से आज़ाद करता है, और उसके साथ साथ वो आपको और मुझको अपनी उपस्थिति के स्थान में रखता है। जहां प्रभु है, क्या वहां क्लेश हो सकता है? जहां प्रभु है, क्या वहां बेचैनी हो सकती है? जहां प्रभु है, क्या वहां पर हमारा मन परेशान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि जब मैं और आप अपने प्रभु के पास आते हैं, तो आपको पता है हम किसके पास होते हैं? सबसे नजदीक होते हैं। जी हाँ, हम शांति के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो देखिए, आपके लिए और मेरे लिए हमारे परमेश्वर ने कितनी खूबसूरत योजनाएं बनाई हैं। अगर मैं और आप साम 37:37 उसके 23 और 24 को देखेंगे, तो यहाँ लिखा है, मनुष्य के कदम यहोवा दृढ़ करता है और उसके चाल से वो प्रसन्न होता है। जब वह गिरे तो सिर के बल पछाड़ नहीं खाएगा, क्योंकि यहोवा स्वयं ही उसका हाथ थामे रहता है। कितनी प्यारी बात है ना, कितनी खूबसूरत बात प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा जब आपके और मेरे कदम को दृढ़ करता है ना, हमारे कदमों का रखवाला, किस मार्ग पर हमारा जीवन जा रहा है। और आपको पता है मेरे प्रियो, ये जो है ना, इसमें एक बात है जो आपके और मेरे लिए करने के लिए छुपी हुई है, और वो ये है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के निकट आए। जिन दिनों में मैं और आप जी रहे हैं मेरे प्रियो, जिस वक्त में मैं और आप आज इस संसार में जी रहे हैं और चल रहे हैं, यकीनन ये शांति भरा दिन नहीं है। चाहे कितने भी लोग आकर कहते रहे शांति है, शांति है, लेकिन मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो, कहीं कोई शांति नहीं है ना। लोग तमाम बातों से भागकर कभी विदेश इधर उधर चले जाया करते थे, आज वो रास्ते भी लोगों के लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि कहीं पर भी शांति, तसल्ली, उन्नति कहीं हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम प्रभु के लोगों को मेरे प्रियो कम से कम इतना जरूर पता है कि जिंदगी में शांति, तसल्ली और सुकून कहाँ मिलेगा? यकीनन प्रभु के पास मिलेगा। और वचन कहता है, मनुष्य के कदम यहोवा दृढ़ करता है, और जब वो उसके चलन से प्रसन्न होता है ना, जब कदम यहोवा दृढ़ करेगा, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत काम होगा, और वो है एक खूबसूरत बदलाव। पता है, तब मैं और आप ना अपनी मर्जी के मालिक होना नहीं पसंद करेंगे। हम ना ये नहीं, एक स्लोगन लोग कहते हैं ना, जो दिल में आए वो करो, हमारे पास, हमारे जीवन से ये जो सेंटेंस है ना, हमारी डिक्शनरी से गायब हो जाता है। फिर हम वो करते हैं जो
प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है। इसलिए वचन कहता है कि और उसके चलन से जब वो प्रसन्न होता है ना, परमेश्वर के लोगों के जीवन से जब वो प्रसन्न होता है, तो देखिए एक बात बहुत बड़ी हकीकत है जो आपको और मुझको हमेशा माननी है और अपनी जिंदगी में लेकर चलनी है, तभी हम अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे। और वो ये है कि देखिए जिन जगह पर हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर, जिस प्लेनेट पर मैं और आप रहते हैं, ये कोई खूबसूरत सजी सजाई दुनिया नहीं है। ये वो जगह है जहां पर लूसीफर को गिराया गया है। तो वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग खुशी से रहें, शांति से रहें, तसल्ली से रहें और सुकून भरी जिंदगी जिए। वो किसी भी कीमत पर इस बात को नहीं चाहता, है ना। तो ये वो बात है जहां आपको और मुझको ये बात जाननी पड़ेगी। और जब मैं और आप ये बात जानते हैं तो हम सीधे अपने परमेश्वर के पास आते हैं। और वचन कहते हैं जब वो गिरे, यानी परिस्थितियां जरूर आएंगी, है ना। परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में जरूर आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, हालात बिगड़े हुए दिखाई देंगे हमें। तो देखिए ये बात हमें बात माननी ही चाहिए और माननी ही होगी कि ये चीजें आएंगी जिस पृथ्वी पर मैं और आप रहते हैं, ना। तो इन चीजों का आपको मुझको सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत ढांढस बांधने वाली बात जो मेरे और आपके सामने है वो ये है कि वो सिर के बल पछाड़ नहीं खाएगा। यानी सिर के बल गिरना जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंजरी को दिखाता है ना, नाश हो जाने की ओर इशारा करता है ये बात, सिर के बल पछाड़ खाना, है ना, जहां पर उठने की फिर कोई गुंजाइश ना हो। मगर वचन कहता है वो सिर के बल पछाड़ नहीं खाएगा, क्योंकि यहोवा स्वयं उसका हाथ थामे रहता है। जिसके चलन से वो प्रसन्न है उसका हाथ यहोवा स्वयं थामे रहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यकीनन मेरे प्रियो, क्या हम किसी हालात से होकर आज गुजर रहे हैं? क्या हम परेशान हैं? क्या हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे कार्य क्षेत्र में हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि कोई भी रास्ता अब बचा नहीं है? तो मेरे प्रियो, प्रभु के पास आइए, क्योंकि जब आप प्रभु के पास आएंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, एक गारंटी तो पक्की है और वो ये है कि यहोवा मेरा और आपका हाथ थामे हुए है। यकीनन हम गिरेंगे नहीं, गिरेंगे लेकिन हम क्या नहीं होंगे, सिर के बल पछाड़ नहीं खाएंगे। यानी खत्म होने के कगार पर हम नहीं आएंगे, गिरकर ना उठने वाली परिस्थिति में हम नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो खुद मेरा और आपका हाथ थामने वाला परमेश्वर है। अगर बहुत ही खूबसूरत सी बात पौलुस कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी बात पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 8 पद के अंदर में यहाँ लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश सहते हैं, है ना। पौलुस एक बात कहते हैं कि हम चारों ओर से क्लेश सहते हैं परंतु मिटाए नहीं जाते। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, है ना। क्लेश तो है, क्लेश से इनकार नहीं करते पौलुस। परमेश्वर के दास, खुद प्रभु की पत्री को लिखने वाले, प्रभु के वचन को लिखने वाले परमेश्वर के दास कहते हैं कि हम चारों ओर से क्लेश सहते हैं पर मिटाए नहीं जाते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, है ना। निरुपाय हो सकते हैं, हो सकता है इस वक्त मुझे और आपको कुछ समझ में ना रहा हो सकता है हमें कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, ये हो सकता है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के लोग के साथ हो सकता है। मगर वचन कहता है हम क्या नहीं होते, निराश नहीं है। हमारी जिंदगी में आशा है, क्योंकि हमारे हाथ को थामने वाला हमारा परमेश्वर स्वयं है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते। संसार सता सकता है, परेशान कर सकता है। जैसे यहाँ वचन में हमने पढ़ा था भजन 31 के 20 में कि मनुष्य जो हमारे विषय में षड्यंत्र बनाते हैं, है ना, दुष्ट हमारे विषय में षड्यंत्रों को रचता है। शैतान की योजना, उसका एजेंडा है कि वो हर वक्त परमेश्वर के लोगों को किसी ना किसी तरह से परेशान करे, किसी ना किसी तरह से उनकी जिंदगी को, देखिए वो उनके शरीर को नहीं छू पाता। अगर हम प्रभु के साथ जी रहे हो, चल रहे हैं, तो वो हमारे शरीर को, हमारे प्राण को हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वो हमारे जीवन के साथ छेड़छाड़ जरूर कर सकता है ना। और वो पूरी कोशिश में रहता है। मगर अयूब के समान
मेरा और आपका प्राण मेरे प्रियो परमेश्वर के हाथ में। एक बाड़ा बांधा गया है ना। बहुत ही अच्छा मुझे लगता है जब मैं अय्यूब की पुस्तक को पढ़ती हूँ, क्योंकि कितनी प्यारी बात लिखी है ना कि जो परमेश्वर के साथ था, जो उसके साथ साथ जीता था, उसे फर्क पड़ता था कि मेरे परमेश्वर को क्या बातें अच्छी नहीं लगेंगी, कौन सी बात मेरे परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगी। जिस प्रभु के जन्म में ये बात आ जाती है ना मेरे प्रियो, एक बात गारंटी है, और ये बात मैं अपने निजी अनुभव से कह सकती हूँ प्रभु यीशु मसीह में चलते हुए, कि आपकी जिंदगी की सिचुएशन जो है ना परमेश्वर खुद संभाल लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। अय्यूब के बारे में कितनी प्यारी बात लिखी हुई है, मुझे बहुत आनंदित करती है, और ये मैं खुद में महसूस करती हूँ। मैं समझती हूँ हम में से हर एक जन महसूस करते होंगे। लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपना बाड़ा अय्यूब के चारों ओर, उसकी हर चीजों के चारों ओर बांधा हुआ था। उसके शरीर, उसकी प्राण, उसकी आत्मा, उसके परिवार, उसकी कारोबार, उसके घराने, उसके घर, उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसकी चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा था, है ना। प्रभु ने अपना बाड़ा बांध करके रखा था। इस बात की गवाही खुद शैतान दे रहा है कि तूने जो बाड़ा बांध करके रखा है ना उसके चारों ओर, इसीलिए वो तेरी आराधना करता है ना। तो यकीन मानिए बाइबल आपको और मुझको इस बात को कहती है मेरे प्रियो कि मेरे और आपके चारों ओर परमेश्वर ने एक बाड़ा बांधा है, एक सीवाने को तय किया है जिससे शैतान ना तो छू सकता है, ना तो उस सिवाने को वो लांग सकता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए और प्रभु में बने रहिए, ये मेरे और आपके लिए बेहद जरूरी है। तो कितनी खूबसूरत गारंटी है ना मेरे और आपके जीवन में। वचन कहता है कि सताए तो जाते हैं लेकिन हम क्या नहीं हो रहे, त्यागे नहीं गए हैं। जी हाँ, संसार सता सकता है, परेशान कर सकता है, शैतान तरह तरीके की बातें ला सकता है, हमें बेचैन कर सकता है, लेकिन हम त्यागे हुए लोग नहीं हैं। ये बात आपको और मुझको जानना है और याद रखना है, क्योंकि मैं और आप अपने परमेश्वर के हाथ में है ना। हम त्यागे हुए लोग नहीं, हम परमेश्वर के त्यागे हुए लोग नहीं है। और आगे कहते हैं गिराए तो जाते हैं ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे क्रिश्चियन होकर के बीमार पड़ गए, अरे परमेश्वर के दास होकर के कैसे बीमार पड़ गए, ये तो खुद ही प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे होते हैं, ये कैसे बीमार पड़ गए। जैसे मेरे और आपके यीशु मसीह पर नालिश की लोगों ने, ये क्या वैद है तो खुद को चंगा करके दिखा, यानी क्रूज पर से उतर के आ जा, है ना। तो अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह की जो नजर थी, उसका जो ध्यान था वो मनुष्यों की बातों पर नहीं था, वो परमेश्वर की योजना पर ही अपने ध्यान को लगाए रखता था, है ना। क्योंकि उसका पूरा समय अपने परमेश्वर के साथ गुजरता था। ये कितनी खूबसूरत बात है ना। उसे पता होता था वो क्या बोल रहा है, उसे पता होता था वो क्या कर रहा है, उसे पता होता था कि जब वो अभी कुछ करने जा रहा है उसमें क्या बातें रखी हुई हैं। तो ये बहुत प्यारी बात है। तो बहुत सारे लोग आपको आकर कहेंगे कि अगर आप क्रिश्चियन है तो आपको ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, आप तो प्रचार करते हैं आपको ये कैसे हो गया। बहुत सारे हैं, है ना। बहुत सारे लोग इस बात की नालिश करते हैं, हमारे यीशु को नहीं छोड़ा तो हम और आप तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ लिखा है गिराए तो जाते हैं, पौलुस लिखते हैं हम गिराए जाते हैं। जी हाँ, क्रिश्चियंस लोग, प्रभु के लोगों को गिराने के लिए कोई भी कसर छोड़ी नहीं जाती, है ना। शैतान ने पूरा एजेंडा बना रखा है किस तरह से प्रभु के लोगों को गिरा दे। उसके सामने टेम्पटेशंस लाता है, उसके सामने परीक्षाएं लेकर के आता है, उसके सामने वो चीजें लेकर के आता है जिसको वो छोड़ चुका है अपनी लाइफ में, है ना। तो इन चीजों को वो लेकर के आता है ताकि वो गिरा दिए जाए, ताकि उनके जीवन नाश की ओर चला जाए। मगर परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास एक बात लिखते हैं मेरे प्रियो, वो लिखते हैं गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु के लोगों की पहचान है ना। गिराए तो जा सकते हैं लेकिन नाश, अब प्रभु के लोगों के लिए नाश शब्द नहीं है ना। वचन कहता है हम नाश नहीं होते, यानी क्लेश है, मिटाया जाना है और सताया जाना है, गिराया जाना है, लेकिन उन सब के साथ है जो क्लेश सहते हैं, मगर क्या नहीं है, हम मिटाए नहीं जाते हैं, हम निराश नहीं होते हैं, हम त्यागे नहीं जाते हैं और हम नष्ट नहीं होते हैं। ये क्यों है मेरे प्रियो? ये सब का कारण हमारे प्रभु के हाथों के द्वारा हमारा संभाला जाना है। अगर आज हम में से कोई भी मेरे प्रियो किसी भी तरीके की सतावट का सामना कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंदर में, अपने लोगों के बीच में, अपनी सेवकाई के बीच में,
परमेश्वर की कामों को करने के बीच में अगर हम किसी भी चीज का सामना कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो यकीन मानिए प्रभु आपके और मेरे साथ है। वो आपको और मुझको संभालने के लिए हमारे साथ है। उसने मेरे और आपके हाथों को थामा हुआ है। वो मेरे और आपके हाथों को थाम कर चलने वाला परमेश्वर है। और ये सबसे प्यारी बात है मेरे प्रियों की, इस बात की जानकारी आपको और मुझको होनी चाहिए, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत बात, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जब परमेश्वर के दास इस बात को लिखते हैं। तो मेरे लिए और आपके लिए ये बात एक बहुत ही अच्छे सबक की तरह आती है, एक बहुत अच्छे विचार के साथ आती है कि जरूर हालात आज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे अयूब के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा था, आपके चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा है। अपना नाम लीजिए, मैं अपना नाम लेती हूँ, मैं सोनिया, मेरे परिवार, मेरे घराने, मेरे पूरे चीजों, मेरी सेवकाई, मेरे जीवन में जो भी चीजें, इन सब के चारों ओर यीशु मसीह ने अपने लहू का बाड़ा बांध करके रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप अपना नाम रखिए अय्यूब की जगह और इस बात को प्रोक्लेम कीजिए कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी सेवकाई के क्षेत्र में, मेरे कार्य क्षेत्र में, मेरी जिंदगी के हर क्षेत्र में, मेरे जीवन के उस क्षेत्र में भी जिसको हम खुद भी बड़ी मुश्किल से देखना चाहते हैं, उस हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का बाड़ा लगा हुआ है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हम सिक्योर किए गए लोग हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम छोड़ नहीं दिए गए, हम त्याग नहीं दिए गए, हम नष्ट होने के लिए छोड़ नहीं दिए गए मेरे प्रियो। हमारे चारों ओर हमारे परमेश्वर का बाड़ा है, मगर इसके पीछे एक शर्त भी है। अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना अपने जीवन में हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन एक बात कहता है मेरे प्रियो कि जिसके चलन से वो प्रसन्न होता है ना, जिसके काम से वो प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं कि हम बड़े बड़े काम अपने जीवन में करते फिरें, बस हमें और आपको इतना करना है मेरे प्रियो, अपने प्रभु को पहचानना है ना, उसके सामर्थ को पहचानना है। क्योंकि वचन कहता है कि वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं पहचानेंगे। हम भक्ति का भेष तो धर सकते हैं, हम हर वक्त प्रार्थना, आराधना, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद सब कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम भक्ति का भेष धरने वाले नहीं बनकर आए मेरे प्रियो, मगर हम उसकी शक्ति को पहचानने वाले लोग बने। उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य जो मेरे और आपके जीवन में काम करती है, हमारे शरीर के अंदर काम करती है, हमारे परिवार के अंदर में काम करती है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो वो मुझ में, आप में महिमा लेता है मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन से महिमा लेता है, हमारे कार्य क्षेत्र से महिमा लेता है, हमारे जीवन की छोटी बड़ी परिस्थितियों से वो महिमा लेता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर आप किसी जिंदगी की परिस्थितियों में उलझे हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए और विश्वास रखिए प्रभु ने आपके हाथों को थामा हुआ है। परमेश्वर के नाम की महिमा, क्योंकि वचन आपको और मुझको बहुत ही अच्छा एक एविडेंस देता है, गवाही देता है। 34 भजन 34 उसके 19 को देखेंगे। Psalm 34 वर्स 19 लिखा है, धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, है ना, एक दो नहीं, है ना, लिस्ट नहीं है ये पड़ेगी तो वो नहीं पड़ेगी। पौलुस खुद इतनी बड़ी लिस्ट रखते हैं, है ना, उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में बताया है वो कितने बार कोड़े खाए, कितने बार जान की हानि उठानी पड़ी, कितनी बार वो जहाज पर जिस पर थे वो डूबने की कगार पर आ गए। तो बहुत सी विपत्तियां धर्मी पर पड़ती तो हैं, क्योंकि जो संसार के लोग, है ना, या संसार शैतान के पीछे हो लिया, उसे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो जानता है ये मेरे साथ नाश होना ही है। उसका टारगेट परमेश्वर के वो लोग हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके साथ चलना चाहते हैं, उसके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, हर कीमत पर अपने यीशु के साथ जीना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से छुड़ाता है। ये एक बहुत बड़ी बात जिसके विषय में पौलुस लिखते हैं कि हम क्या करते हैं, निराश तो होते हैं, लेकिन हम निराश नहीं होते हैं, है ना। आशा है हमारे जीवन में, थोड़े समय के लिए हो सकता है हमें कोई उपाय नहीं सूझ रहा हो, है ना, क्या किया जाए हमें समझ नहीं आ रहा हो,
लेकिन पौलुस कहते हैं हम निराश नहीं, और यही वो आशा है मेरे प्रियो कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, पर यहोवा परमेश्वर उन्हें उन सब से छुड़ा लेता है। आज मेरे जीवन में मुझे एक बात की आशा परमेश्वर ने दी है, चाहे परिस्थितियां कोई भी होंगी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे प्रभु ने अपने वचन को भेजा है मेरे लिए। मैं जानती हूँ मेरे परमेश्वर ने अपने वचन को मेरे जीवन में भेजा है ताकि मैं वचन को थामूं, उस पर निर्भर होना सीखूं। और जब हम प्रभु पर निर्भर होना सीखते हैं मेरे प्रियो, हमें सारी परिस्थितियां क्या लगती हैं? धूल के समान दिखती हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि हमारा जीवन हमारे यीशु मसीह के हाथ में, हमारे परमेश्वर के हाथ में मेरे प्रियो। और ये बहुत बड़ी आशा, ये बहुत बड़ी बात है। आज जिंदगी में निराशा के कारण लोग अपनी जिंदगियों को खत्म कर देते हैं। निराशा के कारण अपने जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी वो सुसाइड कमिट करते हैं, है ना। मगर परमेश्वर को मैं और आप धन्यवाद दें, और हमारे साथ सुनने वाले जितने भी लोग हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम प्रभु के वो लोग हैं जो प्रभु पर आशा बनाए रखते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। वचन 17 पद में कहता है कि धर्मी पुकारते हैं, Psalm 34 वर्स 17, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनकी सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। हमें से कितने लोगों की एक समस्या है ना मसीह जीवन में, मैंने प्रभु में लोगों की एक बहुत ही सामान्य मगर बहुत ही अहम शिकायत को सुना है, जानती हूँ और सामना भी किया है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते। आप प्रार्थना करिए, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता मेरे प्रियो। बस विश्वास के साथ अपने प्रभु को पुकारिए, उसकी बाट जो ही है वो जरूर प्रार्थना का उत्तर देता है, क्योंकि वो कहता है कि जब धर्मी जन पुकार उठते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? सुनता है और उनको उनकी सारी विपत्तियों से छुड़ाता भी है। नीति वचन 24 अध्याय उसके 16 पद, प्रोवर्ब्स 24 वर्स 16 यहाँ लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। 1 2 3 4 नहीं, मगर वचन कहता है 7 बार, है ना। कंप्लीटनेस को दिखलाता है 7 जो होता है बाइबल के अंदर में लिखा है, क्योंकि धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति के समय ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, है ना। और वो पड़े ही रहते हैं, वचन कहता है, वो उठ नहीं पाते हैं। फिर ये परमेश्वर के लोगों में और संसार के लोगों में दुष्ट और धर्मी का एक सबसे बड़ा जो गैप है, जो एक बहुत बड़ा अंतर दिखलाता है आपके और मेरे सामने, वो ये है कि हम गिरेंगे लेकिन नाश नहीं होंगे। जैसे पौलुस कहते हैं ना, हम गिराए तो जाते लेकिन हम नाश नहीं किए जाए, नष्ट नहीं होते हम। और धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो वचन कहता है वो क्या होगा? उठकर खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शिमशोन के जीवन को जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत परमेश्वर की शुक्रगुजारी करती हूँ, है ना। वो परमेश्वर का नाजिर था और उसकी जिंदगी में बहुत सारी गिरावटें आई मेरे प्रियो, है ना। अपने जीवन में, अपने नैतिक जीवन में, वो अपने मौलिक जीवन में बहुत बार गिरावट का उन्होंने सामना किया। लेकिन एक प्रार्थना, जब अपने अंतिम समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मुझे वापस से वही बल प्रदान करना, ताकि जिस सेवा के लिए तूने बल मुझे दिया था, जो सेवा तूने मुझे दी थी, उसे मैं पूरा करूं। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शिमशोन को बल से परिपूर्ण कर दिया और उस काम को उसने पूरा किया जिसके लिए परमेश्वर ने उससे नाजिर किया था, उसे चुना था। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए वचन कहता है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरता है तो वो उठ खड़ा होता है। यही परमेश्वर के लोगों की बहुत बड़ी पहचान है। अय्यूब की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 19 को देखेंगे, जॉब 5 वर्स 19 यहाँ लिखा है, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है ना। ये उसकी करुणा है मेरे प्रियो, वो उसकी दया है, ये उसकी मर्सी है जो मेरे और आपके जीवन में बनी रहती है, जो आपको और मुझको बार बार उठाकर खड़ा करती है। और वचन कहता है 6 विपत्तियां तो जाने दो,
साथ से भी तेरी कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खूबसूरत बात है ना। ये प्रभु आपसे और मुझसे आज वायदा करता है मेरे प्रियो। अगर मैंने और आपने परमेश्वर को अपना आधार माना है, मैंने और आपने उसे ही अपना शरण माना है, हम एक बात हमेशा ही कहते और प्रभु में हमेशा इस बात को मैं मानती हूँ कि हमारे प्रभु के सिवा हमारा और कोई नहीं। हम किसके पास जाएं, है ना। किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा परमेश्वर ही का नाम लेते हैं, क्योंकि हम उसी के सहारे इस संसार में जीते हैं। मैं कहती हूँ प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और यकीन मानिए ये बोलना अपने आप में एक तसल्ली को लेकर के आता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। यकीन मानिए आपको और मुझको वही फीलिंग आएगी जब जब मैं और आप इस बात को कहने शुरू करेंगे कि परमेश्वर मैं तुझ पर निर्भर हूँ, मैं तेरे बिना एक कदम चल नहीं सकती प्रभु, मैं तेरे बिना एक कदम चल नहीं सकता परमेश्वर, मैं तुझ पर निर्भर हूँ। तू ही मेरा बलमूल है, तू ही मेरे सुख का मूल है, तू ही मुझे मेरे सवालों का जवाब दे, तू ही मुझसे बातचीत कर, तू ही मेरे लिए उद्धार बन, तू ही मेरा सहारा बन, तू ही मेरे सवालों का जवाब बन जा। तो यकीन मानिए प्रभु अपने लोगों को संभालना जानता है। वो सामर्थी परमेश्वर है और धर्मी जन की पुकार पर उसकी नजर, उसके कान लगातार बने रहते हैं, है ना। तो परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर एक बात में और आप साम 56 भजन 56 उसके 3 में देखेंगे, साम 56 वर्स 3, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी बात परमेश्वर के दास कहते हैं मेरे प्रियो। वो कहते हैं जब मुझे डर लगेगा तब मैं अपना भरोसा उस पर रखूंगा, है ना। परमेश्वर के दास कहते हैं कि जब मुझे डर लगेगा तब मैं अपना भरोसा उस पर रखूंगा, है ना। कितनी प्यारी बातें। यानी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लोगों को डर नहीं लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है ना। और देखिए ये मानने में कोई खराबी नहीं है, मगर अच्छी बात यह है कि हम इस बात को अपने परमेश्वर के सामने माने, हर संसार के लोगों के सामने जिसको तिसको पकड़ के ये ना कहें कि मुझे बड़ा डर लग रहा है और मुझे बड़ा डर लग रहा है। अगर हमें डर लगेगा, देखिए कितनी प्यारी बात है कि परमेश्वर के दास को जब डर लग रहा है ना मेरे प्रियो, तो वो अपने आस पड़ोस के लोगों को पकड़ के नहीं ला रहे हैं, है ना। वो अपने परिवारजनों को पकड़ के नहीं कह रहे कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। वो कह रहे हैं हे परमेश्वर जब मुझे डर लगेगा ना मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। ये बहुत कठिन हो सकता है, जी हाँ, मुश्किल हो सकता है हमारे लिए, बड़ा परेशानी बड़ा हो सकता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि डर के समय परमेश्वर पर भरोसा कर लें। लेकिन यही तो बात है मेरे प्रियो कि जब हमारी जिंदगी में हालात आते हैं हमें उसी वक्त अपने परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना है। उसी को तो निर्भर होना कहते हैं, उसी को तो डिपेंड होना कहते हैं अपने प्रभु पर। और इसीलिए वो कहते हैं हे परमेश्वर जब मुझे डर लगेगा तो मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। देखिए परमेश्वर जानते हैं मेरे प्रियो कि मैं और आप जिस संसार में रहते हैं ना हमें बहुत सारी हालातों का सामना करना पड़ता है, और ये जो डर जाना है ना वो बहुत ही स्वाभाविक है। और इसीलिए परमेश्वर के दास भी इस बात को कहते हैं ताकि मैं और आप भी इस बात को सीखें कि जब जब आप और मैं किसी बात से डरेंगे तो परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। यूहन्ना 16 उसके 33, जॉन 16 वर्स 33 यहाँ लिखा हुआ है तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिल सके, संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तो तुम्हें क्या होता है, क्लेश होता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने ये जरूरी समझा मेरे प्रियो कि उसमें आपको और मुझको शांति मिले। हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है शांति के लिए। एक देश को छोड़कर दूसरे देश भागने की जरूरत नहीं है, एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक कमरा छोड़कर दूसरे कमरे जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको और मुझको एक काम करने की जरूरत है, वो है यीशु मसीह के पास आने की, प्रभु के पास आने की, उसे पुकारने की। प्रभु चिल्लाइए, कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। प्रभु मुझे डर लग रहा है, ये हालात आए मेरे परमेश्वर, मुझे डर लग रहा है प्रभु। ये बीमारी मैंने सुन ली, मुझे डर लग रहा है प्रभु। ये कार्य क्षेत्र में एक बहुत पहाड़ जैसी बात आ गई, वो बंदा मेरे साथ शत्रुता कर रहा है, मेरे सामने हालात बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है प्रभु। एकदम अपने परमेश्वर को बोलिए। आपको शर्माने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको निडर बनने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के सामने आइए और कहिए
प्रभु मुझे डर लग रहा है, तू मुझे संभाल। और प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको कहता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले, यानी मिलेगी 100%। प्रभु के पास आइए और उससे अपनी बातें कह दीजिए, खुलकर कहिए और बताइए कि आप डर रहे हैं इस वक्त, और वो आपको बल प्रदान करेगा। और वो कहता है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड। जरूर मैं और आप इस संसार में है मेरे प्रियो, जो खूबसूरत नहीं है, सजी सजाई नहीं है ये दुनिया, मगर जो संसार मेरा और आपका है ना। मैं पूरी दुनिया के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे विश्व के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, पर मेरा और आपका जो संसार है यानी यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हमारा जो संसार है प्रभु कहता है उसको उसने जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम उस संसार में जीते हुए लोग हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 17 पद में प्रभु का वचन कहता है, अगर हम संतान है ना, हम कभी कभी सोचते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, हम दुख क्यों उठाएं। अगर कभी आपको कोई ऐसी बात कह दे कि आप यीशु मसीह के हो गए ना, आज के बाद आप भूल जाइए कि आपको कोई भी तकलीफ होने वाली है, आप भूल जाइए कि आपको कोई भी दर्द बीमारी का सामना करना पड़ेगा, या भूल जाइए आपको कोई भी शैतान अड़ंगा नहीं मार सकेगा अब आपके साथ, अब आप यीशु मसीह के हो गए, तो थोड़ा सा बच लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वचन आपको और मुझको नहीं कहता है ना। हमें सतर्क और सावधान हो जाना है, क्योंकि वचन कहता है अगर हम परमेश्वर के लोग हैं ना, तो आपको और मुझको क्या है, यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी हैं। उत्तराधिकारी हर चीज के उत्तराधिकारी हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं हम, और मसीह के सह उत्तराधिकारी हैं। यीशु मसीह ने एक बहुत ही प्यारी सी बात कही अपने चेलों से, पता है वो क्या? और वो ये कहकर उनको तैयार कर रहा था, जो आपको और मुझको भी करता है, कि जब वो मुझ हरे भरे पेड़ के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, तो तुम जो सूखे पेड़ हो वो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे, है ना। वचन कहता है यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी हैं। जी हाँ, परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी, उसके आशीषों के उत्तराधिकारी, अनंत जीवन के उत्तराधिकारी, भरपूरी और प्रशस्तता के उत्तराधिकारी, और परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के सह उत्तराधिकारी हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसे पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक हम जानते हैं ना। उसने कहा अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है ना। उस पराक्रमी प्रभु की संतान है हम, और वचन कहता है मसीह के सह उत्तराधिकारी हैं हम, जबकि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं कि उसके साथ हम महिमा भी पाए। अगर यीशु के हम हैं मेरे प्रियो, तो दुख उठाना हमें पड़ सकता है, दुख उठाना हमें पड़ेगा, दुख उठाना हमारे जीवन में आएगा और आ सकता है। मगर वचन कहता है कि जब हम मसीह के साथ दुख उठाते हैं तो एक बात तय हो जाती है, उसके साथ महिमा भी पाएंगे। परमेश्वर को दिल की मैं बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही वो अपने लहू की सुरक्षा का बाड़ा मेरे प्रियो आपके और मेरे चारों ओर नहीं बांध देता। वो हर किसी के चारों ओर अपने लहू की सुरक्षा नहीं देता। प्रभु ने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता, यीशु मसीह ने कहा, है ना, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो भेड़े मेरे परमेश्वर ने मुझे दी हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इनकी बातों को सुनकर मुझ पर विश्वास करेंगे। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने पहले ही प्रार्थना कर दी मेरे प्रियो। इसीलिए तो आज मैं और आप जमा होकर प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, है ना। उसने कहा मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करने जा रहा हूँ। तो वचन कहता है कि हम उसके साथ महिमा को भी पाएंगे मेरे प्रियो। दूसरा तीमुथियुस उसके 2 अध्याय उसके 12 पद, 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 12 यहाँ लिखा है, यदि हम धीरज से सहें, है ना, इन सारी परिस्थितियों का सामना अगर हम धीरज के साथ परमेश्वर पर निर्भर होकर प्रभु की ओर ताकते हुए, प्रभु की शरण में रहते हुए, उसकी करुणा उसकी दया पर हम आश्रित होकर उस पर निर्भर होकर करें, तो वचन कहता है धीरज से सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। टोटल गारंटी, 100% गारंटी। वचन कहता है हम उसके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वो भी हमारा इनकार करेगा। किन बातों का हम इनकार करेंगे? हम दुख भोग का इनकार करते हैं मसीह के कारण। ये नहीं कि हम अपने ही जीवन में अपनी परीक्षाओं में पड़ गए, खुद ही टेम्पटेशन में आ गए
और हम फिर प्रभु को पुकारने लगे, हे प्रभु मैं तेरे समान दुख उठा रहा हूं। हमारा प्रभु किसी पाप का भागी होकर के उसने कभी भी दुख नहीं उठाया ना। उसने जो दुख उठाया वो मेरे और आपके खातिर। वचन कहता है कुरिन्थियों की पत्री, वो पाप से अज्ञात था, उसको ही परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप बना दिया, है ना। वो जो पाप को जानता ही नहीं था कि पाप होता क्या है, वो मेरे और आपके लिए पाप ठहर गया परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि संसार के पाप उसके ऊपर लाद दिए गए मेरे प्रियो, है ना। तो जब परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर को क्या दिखाई दिया? सिर्फ पाप दिखाई दिया। संसार का पाप, हमारा पाप, आने वाली जनरेशन का पाप, सब कुछ उस पर डाल दिया गया था मेरे प्रियो। तो वो पाप दिखाई दिया, है ना। तो वचन कहता है कि जब हम उसका इनकार करते हैं, यानी हम दुख भोग का इनकार करते हैं, हम समझौते करने में बड़े माहिर अगर हो जाते हैं मेरे प्रियो, अगर हम समझौतों को अपनी जिंदगी में वैल्यू देते हैं मेरे प्रियो, हम आधा पांव यहाँ और आधा पांव वहां रखते हैं, अगर हम आधे संसार के और आधे मसीह के हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसका इनकार कर रहे हैं मेरे प्रियो। हम कहीं ना कहीं संसार के साथ समझौता कर रहे हैं मेरे प्रियो, है ना। तो वचन कहता है अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। मुझे एक बात बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है वचन के अंदर में, और जो इतनी सटीक और इतनी स्पष्टता से कही गई है कि यदि तुम मसीह के करीब आओगे तो वो तुम्हारे करीब आएगा, है ना। कितना एकदम शार्प, एकदम कितना ब्लंटली प्रभु का वचन कहता है, अगर मैं प्रभु के करीब आऊंगी तो वो मेरे करीब आएगा, अगर मैं उससे दूर भागूंगी तो वो भी मुझसे दूर ही भागेगा, है ना। हमारा प्रभु वो छाते में जो डंडा नहीं होता है, वो उस तरह से नहीं पकड़कर हमें चलाता है कि लोग कांटा मछली वो डालकर हम खींचते हैं, जैसे वैसे प्रभु हमें नहीं खींचता है ना। वो अपने प्रेम से आपको और मुझको खींचता है। जब हम उसके क्रूस की ओर देखते हैं, जब हम यीशु के लहू लुहान जिस्म के बारे में सोचते हैं, वो आपको और मुझको अट्रैक्ट करता है मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको खींचता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। देखिए परमेश्वर ने कितनी खूबसूरती से 2023 में आपको और मुझको संभालते हुए इस 2024 में आपको और मुझको प्रवेश करा रहा है। इस संसार में आपको और मुझको उसने रखा है मेरे प्रियो, ताकि इस जीवन से, शरीर से, इस प्राण से, आत्मा से पिता के नाम को महिमा मिलने पाए मेरे प्रियो। और विलाप गीत 3 उसकी 22 से 24 अगर मैं और आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है क्योंकि उसकी करुणा का कभी अंत ना होगा। जी हाँ, उसकी करुणा का कभी अंत ना होगा, प्रति भोर वो नई होती रहती है, और तेरी विश्वास योग्यता महान है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता महान है मेरे प्रियो। मेरे प्राण ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इसीलिए मैं उसमें आशा रखूंगा। हालेलुया। मेरा और आपका भाग क्या इस संसार में है? क्या मेरा और आपका भाग इस संसार की बातों में है? मेरे प्रियो जी नहीं। वचन कहता है कि मेरे प्राण ने कहा कि यहोवा मेरा भाग है, इसीलिए मैं उसमें आशा रखूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। कुछ प्रार्थना निवेदन हमारे सामने आए। यकीनन आप प्रभु में आशा रखिए मेरे प्रियो। जो प्रार्थना हम परमेश्वर के करीब लेकर के जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु उससे सुनने जा रहा है। आप उस वचन को ग्रहण कीजिए अपने जीवन में, मसीह को ग्रहण कीजिए अपने जीवन में। बड़ी खराई, बड़ी सच्चाई, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता की उंगली को पकड़कर चलता है, अगर मैं और आप भी वैसे ही अपने पिता के वचन को पकड़कर चलेंगे, यकीन मानिए सुरक्षित हैं हम और बिल्कुल संभाले हुए हैं। गिरते गिरते भी प्रभु आपको और मुझको संभाल लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भाई नरेंद्र हैं, उन्होंने अपने काम के लिए प्रार्थना, काम की सफलता के लिए प्रार्थना मांगा है। और भाई हैं एक जिनकी वाइफ और उनके भाई जो हैं उन अल्फांस तमांग हैं, उनके परिवार के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और बालू मरियम हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवादी दिल लेकर प्रभु इस वक्त हम आपके सम्मुख आते हैं। सचमुच आपका वचन हमारी जिंदगी को खूबसूरत और नया बनाता है पिता। आज जो वचन का बीज आपने हमारे जीवन में बोया है प्रभु, वो फलवंत होने पाए। सचमुच प्रभु, जिस तरह से आपके दास ने कहा प्रभु, आपके चेले ने कहा, पतरस ने कहा कि हम किसके पास जाएं, जीवन की बातें तो हे प्रभु तेरे ही पास हैं। हाँ मेरे यीशु मसीह, जीवन की बातें आपके ही पास हैं प्रभु। हम आपके ही पास आते हैं। इस संसार में हमारा हर बात के लिए आप पर निर्भर है प्रभु। हमारा भरोसा हमारी उम्मीद कोई इंसान नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है मेरे प्रभु।
क्योंकि पिता मनुष्य धोखा देते और ठोकर खाते हैं मेरे प्रभु। हमारी उम्मीद, हमारी आशा, हमारा भरोसा, हमारा निर्भर होना सब कुछ आप हैं मेरे यीशु मसीह। हम अपने आप को आपके सामने लेकर आते हैं, इन प्रार्थनाओं को आपके सामने लेकर के आते हैं मेरे प्रभु। अपने लोगों के जीवन के अंदर में काम करिएगा मेरे परमेश्वर। इनके जीवन के द्वारा प्रभु तू महिमा लेना पिता। प्रभु एक मनुष्य होने के नाते हम मनुष्य के जीवन की बातों को नहीं समझते, लेकिन तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है पिता। भाई नरेंद्र को प्रभु, अल्फांसो तमांग भाई को प्रभु, बालो भाई को, इन सबको प्रभु मैं आपके सामने लेकर के आती हूँ मेरे परमेश्वर। इनकी जिंदगी की बातों को प्रभु, उनके कार्य क्षेत्र को प्रभु, उनके परिवार को मेरे परमेश्वर, सब चीज़ों को आप संभालिएगा मेरे प्रभु, ताकि अपने जीवन में अद्भुत कामों को जब देखें अपने घुटनों पर आए और तेरे नाम को महिमा दे मेरे प्रभु। तेरा नाम इनके जीवनों से, इनके परिवार से ऊंचा उठाया जाए मेरे दृढ़गढ़, मेरी चट्टान धन्य यीशु। प्रभु एक बार फिर से प्रभु पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए, कंबोजी के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु ने आपके हाथों में सौंपती हूँ, उनके परिवार सहित प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आज जब वचन का बीज हम अपने जीवन में रखते हैं पिता, ये फलवंत होकर पेड़ बनने पाए पिता, तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारी तारीफ, सारी प्रशंसा, सारी आदर और सारी महिमा प्रभु मैं आपको देती हूँ। पवित्र आत्मा पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना निवेदन मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे और हम प्रभु में आशावंतित बने रहे।